का जिंदा रहना बहुत जरूरी है क्योंकि इनकी स्पीशीज का फ्यूचर और ज़ैम्बिया में 6 महीनों का रेनी सीजन खत्म हो गया है। ये यंग कब जिसका नाम पिप है अपनी माँ और अपने प्राइड के साथ है। कई जनरेशन से ये फैमिली इसी नेशनल पार्क में रह रही है और इस वक्त फैमिली में 3 माएं और 7 शरारती बच्चे हैं। पिप अपनी फैमिली के पास ही रहता है क्योंकि अभी वो सिर्फ 5 महीने का है। ये पूरी तरह से अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट है। ड्राई सीजन के दौरान फीमेल लायंस के लिए इसे सेफ रखना आसान नहीं होगा। ये प्राइड अफ्रीका के एक बड़े और सबसे शानदार इलाके में रहता है। साउथ लुआंगवा में 9000 किलोमीटर तक फैला ये नेशनल पार्क हर तरह के जानवरों से भरा हुआ है। ,500 से ज्यादा स्पीशीज हैं यहाँ, लंबे और मजबूत से लेकर जबरदस्त शिकारी तक। लेकिन इन सुपरस्टार्स का किंग सिर्फ एक ही है। लायन। एनिमल किंगडम की फूड चेन में लायन सबसे ऊपर है। इन्हें ये जगह सिर्फ मसल्स और पावर की वजह से नहीं मिली। ये जगह इन्हें दिलाई है इनकी फैमिली बॉन्डिंग ने। किसी भी दूसरी कैट स्पीशीज के मुकाबले इनके सोशल बॉन्ड्स बहुत मजबूत होते हैं। परिवार के अडल्ट मेंबर्स साथ मिलकर कब्ज को पालते पोसते हैं और किसी भी दुश्मन से प्राइड की रक्षा करते हैं। लेकिन कब्ज की जान को हमेशा खतरा बना रहता है। अफ्रीका में 10 में से 8 कब्ज 2 साल की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। अगर एक्सीडेंट्स और इंजरी से ये बच निकले तो दूसरे जंगली जानवर इन्हें मारने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए कब्ज को जिंदा रहने की टेक्निक्स जल्दी सीखनी पड़ती है। पिप ने खेल खेल में अपनी हंटिंग स्किल्स को डेवलप करना शुरू कर दिया है। ये उछल कूद पिप और उसके भाई बहनों के लिए अपनी स्किल्स डेवलप करने का एक तरीका है जो आने वाले कुछ महीनों में इनके काम आएगा। ये छिपकर शिकार करने का हुनर सीख रहे हैं। अभी तो ये सिर्फ एक खेल है, लेकिन फ्यूचर में ये इनके काम आएगा और इनकी मदर्स
इन्हें ये इम्पोर्टेंट स्किल सिखाएंगे। 85% शिकार प्राइड की फीमेल लायंस ही करती हैं। साथ में शिकार करने से सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन शिकार करना आसान नहीं है। दस कोशिशों में सिर्फ 2 ही सफल हो पाती हैं। इन स्किल्स को ठीक से सीखने के लिए कब्स को अभी कई साल लगेंगे। अभी तो इनको न्यूट्रिशन सिर्फ दूध से ही मिलता है। पिप और दूसरे कब्स अभी भी दूध पीते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये अपनी माँ का ही दूध पिएं। कब्स किसी भी फीमेल लायन का दूध पी सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ की तीनों माएं प्राइड के किसी भी कब को दूध पिला सकती हैं। हम अभी एक छोटे कप को देख रहे थे और वो एक एक करके सभी मदर्स के पास जा रहा था। आप इन सभी के बीच अटैचमेंट देख सकते हैं, और ये अटैचमेंट सिर्फ मदर और कप के बीच ही नहीं बल्कि सबके बीच आप देख सकते हैं, और ऐसा सिर्फ लायंस में होता है। दूध पीने के लिए पिप चक्कर लगा रहा है। पिप ने कुछ महीने पहले मीट खाना शुरू कर दिया था, और कुछ हफ्तों के बाद ये दूध पीना बंद कर देगा। मदर्स ने अभी दूध ना पिलाने का फैसला किया है। कोई भी अपना दूध नहीं पिला रही। लेकिन पिप को ये बात समझ नहीं आ रही। कब्स की ज्यादातर देखभाल उनकी माएं करती हैं, लेकिन बाहरी दुश्मनों से सेफ्टी की जिम्मेदारी ये प्राइड के मेल लायंस पर छोड़ देती हैं। इस प्राइड को 3 बहादुर भाई कंट्रोल करते हैं, और इनके यूनिक हेयर स्टाइल की वजह से लोकल्स इन्हें पंक्स कहते हैं। पिछले साल ही इन्होंने इस प्राइड पर कब्जा किया है, और इन्हीं में से एक पंक पिप का फादर है। लेकिन ये मेल लायंस प्राइड से दूरी बनाकर रखते हैं। पिप अब उस उम्र में है जिसमें कब्स ज्यादा एडवेंचरस होते हैं। ये दूसरे कब्स से बड़ा है, और अपने भाई बहनों से पहले इसने दूसरे एनिमल्स में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया है, और ये इंटरेस्ट इसे अपनी फैमिली की सेफ्टी से दूर ले जा रहा है।
वर्कर्स अब आगे बढ़ना चाहती हैं और कब्ज को धीमी आवाज से वापस बुला रही हैं। लेकिन पिप ध्यान नहीं दे रहा है। पिप को इस हल्की आवाज पर ध्यान देना चाहिए, मगर वो नई चीजें देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। प्राइड अक्सर खाने की तलाश में एक दिन में कई किलोमीटर तक चलता है और कब्ज को भी उनके साथ मूव करना पड़ता है। पिप अभी भी ध्यान नहीं दे रहा है। एक आंटी उसका इंतजार कर रही है। आखिरकार पिप को बात समझ आ गई। प्राइड अब आगे बढ़ना शुरू कर सकता है। बिना किसी प्रोटेक्शन के ऐसी जगह अकेले नहीं रुका जा सकता।